हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे बहुत सारे दिनों से मैं इनएक्टिव था। कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा बाहर गया था। सेटअप वगैरह नहीं था, इसलिए वीडियोस नहीं आए थे रेगुलर। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारे दिनों से बहुत कम, मतलब ये जो सितंबर मंथ था हार्डली 4-5 दिन ही हमने उसके ऊपर अपडेट किया होगा, राइट। तो आज था वीकेंड प्लस मंथ एंड, तो सोचा चलो टाइम है तो एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। अभी छोटा सा वीडियो होगा या फिर बड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, राइट। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अदर चीज़ों के ऊपर या फिर अदर जो मार्केट में चल रही है कि फेक पीएनएल वगैरह या फिर स्ट्रैटेजीज कोर्सेज बेच करना वगैरह, राइट। तो हम जो है मोस्टली कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम कंटेंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मंथ जो है हम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो यहाँ पे पोस्ट मार्केट वीडियोस भी नहीं आए है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि फिलहाल तो ये लेवल में डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि अपडेट हमने नहीं किया है लेवल्स। हम ट्रेड तभी कर पाते हैं जब हमारे लेवल जो है वो अपडेटेड रहते हैं चार्ट के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत दिन नहीं था, तो ये लेवल भी प्रॉपरली अपडेट नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 158 ड्राइंग्स है ना, तो यहाँ पे एक क्लिक में डिलीट कर देंगे, राइट। अब देखो ये डिलीट करने का फायदा क्या है या फिर नुकसान क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। जब आप ड्राइंग्स देखते हो या फिर उसके ऊपर ड्रॉ करते हो, आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है ना। इनिशियल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पे टाइम दोगे, मार्केट को अपना डेडिकेशन दोगे, तब वहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद आपको कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। आप देख पाओगे कि ओके, यहाँ से कुछ मार्केट में सपोर्ट एक्टिविटी हुआ था, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस एक्टिविटी हुआ था, या फिर जो भी हुआ है मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपको वो समझ में आएगा, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि आपको ये ड्राइंग्स ड्रॉ ही करना है। हो सकता है आपका स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है आप जो हो वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो, है ना। अभी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो टोटली आपके ऊपर है। आपने किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है वो टोटली आपके ऊपर है। देखो, किसी के लिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन वर्क होता है, किसी लिए के लिए ये लाइक कंसोलिडेशन जोन वर्क होता है, किसी लिए पैटर्न्स वर्क होते हैं, किसी को यहाँ पे लाइक ट्रेंड लाइंस वर्क होते हैं, कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज करता है, कोई यहाँ पे पैटर्न यूज करता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो वर्क होते हैं, है ना। अभी देखो, अगर आप एक अकेले हो, सिंगल बंदे हो, और अगर आप 10 चीज़ों यहाँ पे ट्राई करते हो, लाइक 10 स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हो, 10 इंडिकेटर ट्राई करते हो, 10 जो मेथड्स है वो ट्राई करते हो, डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम आएगा, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट। बट आप सबने सुना ही होगा कि जब भी मार्केट होता है, राइट, यहाँ पे जब भी मार्केट होता है आपको बस सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना होता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा जो है वो सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप जो है उसको एक्टिवली ट्रेड कर पाते हो, एक्टिवली उसको ट्रैक कर पाते हो। उसका साइकोलॉजी जो है वो आपको समझ में आता है, राइट। एंड जब ऐसा होता है, खुद ब खुद एक्सपीरियंस आता है, एंड आप जो है वो उसको जो है वो लाइक आप सोचो, मतलब देखो उसका ड्रॉबैक क्या है, वो कब वर्क होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है ना। और जैसे ही आप उसको डेली देखते हो, 1 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, राइट, तो वहां पे क्या होता है कि उसकी वो जो स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। जैसे हम डेली अगर कुछ हैबिट्स लगाते हैं हमको, है ना, कि हमको मतलब ऐसा एक्सरसाइज वगैरह करना है, तो पहले 1-2 दिन तक आपको थोड़ा स्ट्रगल आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, 15 दिन बाद आपको जो है वो रूटीन में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि ओके, इससे क्या होता है, किससे क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ स्टेप्स वगैरह आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे, मतलब कुछ जो एक्सरसाइज वो आप पहले करोगे, कुछ बाद में करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये एक्सरसाइज से मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट होता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी लाइट है, तो उसको अंदर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो ये ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज़ें ही होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मार्केट को टाइम देते हो, वहाँ पे आपको जो है वो लाइक एक्सपीरियंस आता है। फिर कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे क्वांटिटी कम रखना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कब एग्जिट होना है, कहाँ पे ट्रैप हो सकता है, ये एक दिन में या फिर एक हफ्ते में या फिर एक महीने में नहीं समझ आता। उसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स देने होते हैं, है ना। तो मैं जब भी, आपने देखा होगा कि जब भी मैं बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 3 मंथ के लिए ट्राई करो, ऐसा एज्यूम करो कि फर्स्ट मंथ आपका कंसोलिडेशन होगा, सेकंड मंथ आपका अप ट्रेंड होगा, एंड थर्ड मंथ आपका डाउन ट्रेंड होगा। तो ये तीनों मार्केट के कंडीशन जो है वो आपको लाइक आपका जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर टेस्ट हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो आप कुछ रूल्स वगैरह ऐसे सेट करोगे कि जिससे ये स्ट्रैटेजी अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा।
प्लस आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सही होने के साथ आप जो है वो कैपिटल बढ़ा के अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर और काम कर सकते हो, या फिर अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना है या फिर नहीं करना है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अभी देखो ये तो इन जनरल डिसीजन लाइक डिस्कशन था। अभी देखो बहुत सारे लोग जो है वो यही चीज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जंप करते हैं। 10 दिन तक एक सेटअप यूज किया, फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, सेटअप चेंज किया, फिर पैटर्न यूज किया, फिर 2 3 दिन पैटर्न चला, उसके बाद लॉस होने लगा, फिर पैटर्न चेंज किया। अभी आए वो लाइक ये वाला जो क्या रहता है उसका प्राइस एक्शन का सेटअप यूज किया, वो 2 3 दिन तक वर्क किया, फिर बाद में वर्क नहीं किया, उसको छोड़ दिया, है ना। तो मार्केट के साइकिल होते हैं, मार्केट के साइकिल के अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो वर्क होती है। अगर मार्केट ट्रेंडी है अपसाइड तो यहाँ पे पैटर्न्स प्लस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजीज वर्क होती है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो वहाँ पे फिर जो पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनका टारगेट हमेशा छोटा होता है, एंड हमें जो है वो सपोर्ट पे बाय करना होता है। ये जनरली कंसोलिडेशन मार्केट में होता है। एंड डाउनफॉल में क्या होता है, मार्केट 1 वे में नीचे गिरता है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। डाउनफॉल थोड़ा फास्ट होता है तो उसके अंदर आपको पहले ही एंट्री लेना पड़ता है, या फिर टॉप पे कोई पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा आपको लाइक क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आप उसके अंदर सेल कर सको, राइट। अभी ये अगर आपको सीखना है तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स देना पड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि 3 मंथ में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ, एक चीज होगा, अगर आप 3 मंथ के लिए रूल्स फॉलो करते हो, सिंगल स्ट्रेटेजी रखते हो, उसके ऊपर लाइक स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करते हो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, पोजीशन साइजिंग सही रखते हो, अपना अकाउंट साइज छोटा रखते हो, जिससे आपका जो है लाइक साइकोलॉजी इंटैक्टेड रहेगा। एंड अगर आप 3 मंथ तक सर्वाइव करते हैं, आपका कैपिटल अगर जीरो नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है लाइक एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, तो एक कॉल आया था, तो कहाँ पे थे? ओके, तो आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि विद इन 3 मंथ्स आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग के अंदर सस्टेन हो सकते हो, ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो या नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। इस बीच आपको जो है वो 2 3 की चीज़ों के ऊपर काम करना है, जो कि लाइक आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। एंड जो लिस्ट है सबसे लो प्रायोरिटी जिसको होता है स्ट्रैटेजी, इसके अंदर काम किया नहीं किया तब भी चलेगा, है ना। ये अपने आप एक्सपीरियंस के साथ जो है वो ठीक ठाक होते जाएगा, है ना। बट रिस्क मैनेजमेंट एंड जो है साइकोलॉजी, अगर आप ये दो चीजों को मास्टर कर लेते हो ये 3 मंथ के अंदर, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। अभी गारंटेड स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, बट डेफिनेटली आप उससे कहीं ज्यादा अपने जॉब से या फिर जहां से आपका मेन इनकम सोर्स आता है उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हो। बट इसके लिए क्या चाहिए, आपका साइकोलॉजी एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमेशा सही होना चाहिए, राइट। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। लगभग 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। एंड सितंबर मंथ में अभी देखो लेवल नहीं है हमारे पास, तो कुछ नहीं कर सकते, मैं विदाउट लेवल पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करूंगा। पहले हम हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसका ब्रीफ ले लेते हैं ना, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रेडिंग स्टाइल से, कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। कि मार्केट जब भी एक मूवमेंट देता है ना, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कई जगह से ऐसा रिवर्सल लेता है, कई जगहों को ब्रेकआउट दिखाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब वो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मार्केट ने 2 बार यहाँ पे टेस्ट किया है, एंड यहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे हम जोन बनाते हैं, लेवल नहीं बनाते, है ना। तो ये हमारा रूल है। इनफैक्ट रूल नहीं बोलोगे, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है कि हम वहां पे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, है ना। हम जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, जहां से मार्केट ने 2 बार मिनिमम 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि थर्ड बार ये रिजेक्शन लेगा ही लेगा। बट अगर रिजेक्शन का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे पैटर्न देख के हम ब्रेकआउट के ऊपर बाय भी करते हैं ना। सेम चीज अब ये तो रेजिस्टेंस हो गया, जैसे मार्केट नीचे आया, अगर नीचे आके 2 बार, एक सेकंड मैंने गलत ड्रॉ किया, अगर 2 बार यहाँ पे सेम रिजेक्शन लेता है या फिर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ से रिजेक्शन है, अगर यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे भी हम एक लेवल जो है वो ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन की मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो हमें क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस बोल रहा हूँ, है ना मैं। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस जो है स्पेशली हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना।
अभी उसके बाद आते हैं हम कुछ सेटअप्स को फॉलो करते हैं ना। जनरली मेरे जो है लाइक 2 से 3 सेटअप है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो है वो मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है, जिसके अंदर मैं 1 मिनट एंड 5 मिनट का सेटअप यहाँ पे यूज करता हूँ। एंड सेकंड जो है वो 5 मिनट का सेटअप है, जिसके ऊपर मैं लाइक पूरे दिन ट्रेड करता हूँ। मतलब एटलीस्ट 3 PM तक मैं ट्रेड करता हूँ, बट अगर 2:30 के बाद 2:40 के बाद अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 चीजें जिसके ऊपर हम काम करते हैं ना। तो हमें मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो ये 3 चीजें मार्केट से चाहिए, है ना। अभी देखो, अभी कुछ और चीजें जो लाइक हमें वो चाहिए, बट हमें वो डिसाइड करना पड़ता है मार्केट को देख के, है ना। अभी देखो ये सेटअप जो है ये प्री डिफाइन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्री डिफाइन है, ये 5 मिनट के जो सेटअप से ये प्री डिफाइन है। बट हमें मार्केट से क्या चाहिए, हमें मार्केट से चाहिए स्टॉप लॉस, हमें मार्केट से चाहिए टारगेट, और ये जो होगा ये होगा लाइव मार्केट में। अभी देखो ये चीजों को जो है आप वो बैक टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करके रख सकते हो या फिर रूल्स वगैरह लगा सकते हो। बट ये जो चीजें यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है वो आपको लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा, और इसका एक्सपीरियंस आपको लाइव मार्केट में ही आएगा। आपको पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, यहाँ पे आप देखो पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, कितने लॉट लेने हैं, वो सब आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का कंडीशन क्या है ना। बैक टेस्टिंग जब हम करते हैं तब वहां पे क्या होता है कि आपको सब पता है क्या हुआ है क्या होने वाला है ना, क्योंकि वो चार्ट के ऊपर हमने पहले ही देखा होता है। बट लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है, तब ये लाइव मार्केट में हमें ये टेस्ट करना होता है कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में है। और ये सब चीजें जो है वो डायनेमिक है ना। अगर आप इसको रिएक्ट करते हो एंड इसको सही से इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर इसके ऊपर सही से डिसीजंस या फिर अपने एक्शंस लेते हो, डेफिनेटली जस्ट 10%। ये जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 10%, मॉर्निंग ट्रेड सेटअप 10%, 5 मिनट का ट्रेडिंग सेटअप इज जस्ट 10%। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ 10% है। आपका जो साइकोलॉजी है, पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें जो है लाइक साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो ट्रेड लेने का तरीका है, ये 90% है। अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट करोगे, अपने डिसीजंस लोगे, डेफिनेटली आप जो है वो 3 मंथ के अंदर बहुत आगे चले जाओगे, राइट। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 90% ट्रेडर लूज करते हैं ना। तो आप जो है वो लाइक 90% में तो नहीं आओगे, बट आप 80% में तो जरूर आओगे। मतलब आप 80% लोगों को जो है वो पीछे छोड़ दोगे, और आप वो 20% के अंदर आ जाओगे, जो यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट में सस्टेन करते हैं, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो यही था। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मॉर्निंग ट्रेड का अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अवेलेबल है। मॉर्निंग में हम जो है लाइक मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि मॉर्निंग में हम क्या सेटअप यूज करते हैं। जनरली मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट करता है ना, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा मूवमेंट करता है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट है, देखो अप ट्रेंड में है, ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइंगल पैटर्न, सेकंड रिट्रेसमेंट या की लेवल के आसपास, थर्ड जो है लाइक कंसोलिडेशन। बस ये 3 सेटअप हम यूज करते हैं। सेम सेटअप डाउनफॉल के लिए भी, यहाँ पे देखो ट्राइंगल पैटर्न हम यूज करेंगे, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, है ना, तो कंसोलिडेशन। उसके बाद होगा रिटेस्ट पे एंट्री, है ना। तो यहाँ पे 3 सेटअप है बस। ये 2 चार्ट अगर आप देख सकते हो, मॉर्निंग ट्रेड सेटअप फर्स्ट 90 मिनट के अंदर हमें ट्रेड करना होता है। एंड बस रूल्स वगैरह जो है वो हमने बड़ा वीडियो बना है उसके अंदर हमने लगा के रखा है। तो ये है हमारा मॉर्निंग ट्रेड सेटअप, देखो 1 मिनट के अंदर हो गया है ना। अभी रूल्स वगैरह क्या होने चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होना चाहिए, मार्केट के कंडीशन क्या होना चाहिए, वो आप बड़ा वीडियो जाके यहाँ पे देख सकते हो। लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, मैं प्ले लिस्ट में जाकर देखता हूँ यहाँ पे, राइट। चलो, ओके, आई थिंक ये स्काल्पिंग निफ्टी के अंदर आ जाएगा, या फिर इंडेक्स बैक टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसके अंदर अवेलेबल है। ओके हाँ, यहाँ पे देखो इसका टाइटल भी मैंने ऐसे ही रखा है, 10 मिनट में 10K, है ना। ये देखो ऐड भी आ गया अपने चैनल के ऊपर, है ना। 427 सब्सक्राइबर्स है और इसमें ऐड आ गया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने 1-2 दिन का लाइव डेटा भी दिखाया है, तो यहाँ पे आप इसको इस वीडियो को देख के रूल्स वगैरह सीख सकते हो, या फिर मैं कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करता हूँ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्विकली मैं आपको यहाँ पे एक बफर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये स्कैल्पिंग का है, फर्स्ट 90 मिनट का ट्रेड सेटअप, भाई सेकंड ऐड आ गया, उसमें भी दो दो ऐड। यार मुझे पैसा तो नहीं देता यूट्यूब, पता नहीं ये ऐड कैसे आ रहे हैं इसके ऊपर, है ना। चलो, थोड़ा सा मैं रिप्ले करके फॉरवर्ड ले लेता हूँ। चलो, यहाँ पे मुझे बस रूल्स दिखाना है इसीलिए मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, अदरवाइज आप जो है लाइक 35 मिनट का वीडियो है, डेडिकेटली मैंने बताया है, एंड आप उसको जाके देख सकते हो, है ना। चलो, आई गेस ये लोड भी नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स लोडेड। क्वालिटी थोड़ा सा कम है तो इसको मैं क्वालिटी इंक्रीज कर देता हूँ, राइट। चलो,
आ जाओ यार, नेटवर्क का क्या इशू पता नहीं। ओके, तो ये वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो है ना, तो यहाँ पे जो मैंने अभी भी बताया सेम चीज है। देखो फर्स्ट 90 मिनट में ही ट्रेड करना है, जो कि मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप है। उसके बाद रूल्स देखो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, अंडरस्टैंडिंग द की लेवल, टेकिंग प्राइस कंफर्मेशन, एंड जो हमने बोला था पोल एंड फ्लैग पैटर्न, पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न, रिट्रेसमेंट पैटर्न एंड कंसोलिडेशन पैटर्न, ये सारी चीजें जो है हमने वहां पे डिस्कस करी थी। उसके बाद स्टॉप लॉस कैलकुलेशन, रिस्क पर ट्रेड एंड टोटल ट्रेड्स इन 90 मिनट। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप सिर्फ मॉर्निंग के 90 मिनट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट आपको डेडिकेटली 2 से 3 मंथ के लिए इसको पहले तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर लाइव टेस्ट, सॉरी पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी सिंगल लॉट से, है ना। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, एंड फिर जाके आप जो है वो प्रॉफिटेबल होगे धीरे धीरे, है ना। अभी ऐसा ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसके लिए भी आपको डेडिकेटली टाइम जो है वो देना पड़ेगा, राइट। अभी ये तो हो गया मॉर्निंग ट्रेड सेटअप, जो कि हमने एक छोटे से 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं मेन सेटअप। मेन सेटअप जो है हमारा वो 5 मिनट का ट्रेडिंग सेटअप है ना, तो 5 मिनट के अंदर हम जो है ट्रेड करते हैं, एंड उसी को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सेफ साइड होता है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट सही से होता है, एंड उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए टाइम भी मिलता है, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें जो है वो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। एंड सबसे बड़ी बात वो काफ़ी सिंपल है, एंड उसके लिए कुछ ज़्यादा हमें देखना भी नहीं है ना। चलो, तो उसके अंदर मैं जनरली फॉलो करता हूँ 3 से 4 पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न जो है हमारा है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल के अंदर कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न आ जाता है, राइट। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल है। उसके बाद ये डबल टॉप डबल बॉटम है ना, यहाँ पे देखो मैं डबल, एटलीस्ट डबल ड्रॉ कर देता है ना, डबल टॉप। ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम एक्जैक्टली ऑपोजिट है, जैसे कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल सेम वैसे है ना। यहाँ पे मैं बॉटम लिख देता हूँ, अभी बॉटम लिखा ही है तो, है ना। चलो ये हो गया। और थर्ड जो है वो है हमारा, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यू नहीं दिख रहा ना, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत स्पेलिंग हुआ है, चलो इसके लिए तो मैं सॉरी बोलता हूँ, चलो ओके। कप एंड हैंडल, डबल टॉप डबल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर, एच एंड एस करके मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। एंड इसके सामने हम देखेंगे कि पैटर्न कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉटम, डबल टॉप, ओके सॉरी गलत किया मैंने ना, ये कप एंड हैंडल है, चलो। ये होता है कप एंड हैंडल, यहाँ पे कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, और ये होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, इसके अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट होता है। ब्रेकआउट पे यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे टारगेट होता है। इसके लिए सेम चीज, यहाँ पे एंट्री होता है हमारे, यहाँ पे एंट्री मार्क करता हूँ, यहाँ पे टारगेट होता है, एंड यहाँ पे होता है हमारा स्टॉप लॉस, सेम चीज है ना। अभी डबल टॉप डबल बॉटम, ये डबल टॉप ऐसा होता है, डबल बॉटम ऐसा होता है, जो सारी दुनिया को पता है। बट कौन से डबल टॉप को एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट निकालना है, ये सब चीजें फॉलो नहीं करते, एंड पैटर्न में ट्रेड करके लॉस कर लेते हैं ना। तो हम ऐसा नहीं करते, हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे ट्रेड करना है, किस डबल बॉटम को फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमने पहले ही बैक टेस्ट करके रखी है, उसके अंदर रूल्स लगा के रखे। इसीलिए ये पैटर्न को यूज करके हम प्रॉफिटेबल है ना। उसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर, जो कि होता है कुछ ऐसा, जिसके अंदर कप एंड हैंडल भी आता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल आ जाएगा। एंड उसके बाद आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कुछ ऐसा जिसके अंदर भी यहाँ पे आता है कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो ये है सारी चीजें जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम थोड़े से 5 मिनट के अंदर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यूज करते हैं। ये फ्लैग एंड पोल हो गया, ये हो गया इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। उसके अंदर हम ट्रायंगल पैटर्न भी यूज करते हैं, बट अगर आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसके अंदर कप एंड हैंडल भी होता है, या फिर डबल बॉटम होता है बॉटम पे, है ना। ट्रायंगल पैटर्न ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल मिल जाता है। इसलिए आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन कंफर्मेशन से, ये मैं जो पैटर्न्स यूज करता हूँ ये एक्चुअल में पैटर्न्स नहीं है, या आप बोल सकते हो टेक्निकल से, या फिर प्राइस एक्शन है ना। तो वो प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न्स अपने आप बन जाता है, वो सेंटीमेंट मार्केट में बन जाता है, एंड उसी सेंटीमेंट को ट्रेड करके हम जो है प्री डिफाइंड रिस्क लेके टारगेट बुक करके है, या फिर अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाते हैं, है ना। आई होप आपको ये दोनों सेटअप मेरे समझ में आ गए होंगे। अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो मेरे वीडियोस जो है ये देखो ये 35 मिनट का है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटा वीडियो बनाने वाला था, ये भी 30-35 मिनट तक हो ही जाएगा, है ना। चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं सितंबर मंथ का बैक टेस्टिंग। देखो अभी मैं लेवल ड्रॉ नहीं करूंगा, लेवल कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर चैनल पे 2-3 वीडियोस अवेलेबल है। एंड आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, देखो यहाँ से 1 2 3 बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लेवल ड्रॉ करो, है ना। ऊपर आओ, देखो यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया है, आई थिंक मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, है ना। यहाँ पे बस आना है, मार्क करना है। अगर आप ऐसे ही मार्क करोगे आप सीख जाओगे, है ना। यहाँ पे देखो सपोर्ट कहाँ पे लिया है, आई थिंक मुझे यहाँ पे मार्क करना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सपोर्ट है,
फेक ब्रेकडाउन है ना। अभी इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे या फिर हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। सपोर्ट सपोर्ट है ना, कितना सिंपल है, बस आपको ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करना है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में हमारे जो पैटर्न्स है या फिर जिसको हम ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से कौन कौन से सेटअप बने थे, है ना। चलो क्विकली आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये है 1 सितंबर, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया था, कंसोलिडेट किया था एंड उसके बाद ब्रेकआउट देके चला गया। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न होता है, यहाँ पे होता है एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आधे घंटे तक कंसोलिडेट किया। अगर हमने ट्रेड भी लिया होता तो हम छोटे मोटे लॉस में होते या फिर छोटा लाइक यहाँ पे कंसोलिडेशन में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस 33 पॉइंट का था। अभी टारगेट देखो ये ऊपर के लेवल हो सकते हैं जो कि 1:1.5 है, उसके बाद ऊपर का ये लेवल है 1:2.86। बट यहाँ पे देखो आधे घंटे तक कंसोलिडेट किया है, एज ऑप्शन बायर हम इतना देर होल्ड नहीं करते, मे बी हम 50% स्टॉप लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्ट्रेट से चले गए होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, है ना। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना, इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप हमारा नहीं बनता। चलिए अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो वन वे में ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे भी ट्रेड करते। उसके बाद देखो हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, यस्टरडे को रिटेस्ट किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई पैटर्न है या नहीं है ना। चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखता है कप एंड हैंडल, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ऊपर का ये आप बोल सकते हो ये डे हाई का या फिर जो हमने ये लेवल ड्रॉ किया ये टारगेट है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पैटर्न भी दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न ढूंढने में इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हो। लेट मी चेक, यहाँ पे देखो लाइन चार्ट है ना, यहाँ पे देखो लाइन चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे स्विंग बना के ब्रेकआउट दिया, तो ये होता है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। आई होप अभी देखो ये डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। एंड ये ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो बीच में ही कहीं पे निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है लाइक अप मूव तो किया बट कंसोलिडेशन में चला गया, ज्यादा कुछ प्रीमियम में इंक्रीज नहीं होता। आधे घंटे 1 घंटे के बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाते। इस ट्रेड में देखो हम लॉस में निकल सकते थे या फिर लॉस में निकलने के चांसेस थे, बट यहाँ पे हम जो है वो प्रॉफिट में ही रहते। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ, जो कि है लाइक 5 सितंबर। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो जो कि होता है कप एंड हैंडल, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे इस स्विंग के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होता तो यहाँ पे हम बाय करते, जो कि हुआ नहीं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बन गया डबल टॉप पैटर्न, यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट भी हुआ, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, 100% श्योर। अगर आप यहाँ पे नहीं लेते तो यहाँ पे तो डेफिनेटली लेते, स्टॉप लॉस ये लेवल होता, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे नीचे का होता, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होता, समवेयर अराउंड ये लेवल, उसके बाद ये लेवल। अभी आपको वो खुद एनालाइज करना है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करना है, टारगेट कहाँ पे बुक करना है। जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ 1:2 पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए, उसके बाद कुछ क्वांटिटी ट्रेल होना चाहिए 1:3 पे, 1:4 पे, एंड 1:4 अगर मिलता है तो ट्रेड बुक करके निकल जाओ, दैट्स मोर देन इनफ, है ना। चलो तो ये एक ट्रेड था जो कि आप बोल सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, छोटा मोटा प्रॉफिट में गया, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये ट्रेड सेटअप बना था इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखो हम सिर्फ हमारे सेटअप देख रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर बने थे, बाकी का मुझे कोई भी अता पता नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बन सकता था हेड एंड शोल्डर, बट यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट दिखा दिया, तो यहाँ पे हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बना, राइट। चलो अब आते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे देखो अब जो लेवल्स हम मॉडिफाई करते हैं, समवेयर ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी ये ड्रॉ क्यों करना है, कहाँ पे करना है, किस बेसिस पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि हमने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर डाल के रखी है, जहाँ पे हमें देखना है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, है ना। एंड अगर आप ड्रॉ भी नहीं करते हो तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, मे बी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन सकता था जो कि नहीं बना, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बन सकता था जो कि नहीं बना। अब देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। देखो इस स्विंग को ये ब्रेक डाउन नहीं दे रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल बन चुका था। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता तो हम यहाँ पे ट्रेड करते, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हमें देखना है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे मैं ट्रेड करता, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस होता, फर्स्ट टारगेट 25 रुपीज, उसके बाद ये 60 रुपीज 1:2 तक ये जा सकता था। बट यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन आया नहीं। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया एंड यहाँ पे आके ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे क्लियरली देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कप एंड हैंडल। इसके प्रीवियस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे भी हमें एक कप एंड हैंडल दिख रहा था। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो
तो ये है बड़ा कपर हैंडल, उसके अंदर ये छोटा कपर हैंडल, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी आया, यहाँ पे देखो एक फिर से एक ट्रेड लिया जा सकता था, छोटा सा स्टॉप लॉस 20-25 रुपीज का, या फिर अभी देखो ये तो 25 रुपीज का था, मतलब यहाँ पे 15-16 रुपीज का ही आएगा, एंड इसके हिसाब से 1:1.8। उसके बाद ये नीचे का लेवल, अभी देखो ये लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है ना, बट यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे बस देखना है कहाँ पे 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट, बस ये लेवल कहाँ से आया, मार्केट यहाँ तक ही क्यों आया, उसके पीछे का रीजन आपको मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप मार्केट को टाइम दोगे, ये लेवल अपने आप आपके इंप्रूव हो जाएंगे, आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, एंड ऐसा नहीं कि आपका लॉसेस ही होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा। देखो लॉसेस तो होते रहेंगे, बट लिमिटेड लॉसेस होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो फिक्स रहता है, एंड जो टारगेट रहते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, क्योंकि हम 1:2 पे बुक करते हैं, 1:3 पे बुक करते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करते हैं, या फिर इस केस में अगर आप देखोगे तो हम निकल गए क्योंकि 1 घंटे तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया, राइट। चलो, अब ये तो ट्रेड वर्क हो गया है ना। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की तरफ, यहाँ पे छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना, इसका ब्रेकआउट बना, बट अगर आप देखोगे तो ये बच चुका था 230 के बाद जनरली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। चलो, अब आई थिंक ये 230 नहीं है, ये 130 है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, मतलब ये ट्रेड हम लिया जा सकता है ना। बस आपको क्या होना है, आपको मार्केट को टाइम देना है, कॉन्फिडेंट होना है, एंड आप वहाँ पे ट्रेड जो है वो कर सकते हो, राइट। चलो, फिलहाल मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ 1-2 मिनट के लिए। ओके, आई एम बैक गाइस, एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर बना था, अभी ये हेड एंड शोल्डर आपको दिख नहीं रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, पोस्ट मार्केट के बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप पोस्ट मार्केट के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो, जिसके अंदर आप इसको रख सकते हो, एंड जब आप देखोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मार्केट के अंदर कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है ना। अब मैं यहाँ पे लाइन डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कि लाइन डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक स्विंग बन गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर से देखो हेड एंड शोल्डर। अभी देखो, जब आप लाइन डायग्राम बोलोगे, यहाँ पे देखो डबल बॉटम भी दिख रहा है ना, और एक चीज इसके अंदर एक छोटा सा कप हैंडल भी दिखेगा, है ना। तो ये देखो मल्टीपल चीजें आपको कंफर्म होती रहेंगी, है ना। बस आपको उस डेडिकेशन के साथ ट्रेड करना है। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, अगर आप आते हो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कप हैंडल, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, है ना। एंड यहाँ पे देखो ये कप हैंडल, इसका ब्रेक डाउन यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा स्विंग बना के ब्रेक डाउन दिया, है ना। यहाँ पे भी देखो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी जैसे आप मार्केट को टाइम दोगे, राइट। तो ये 2 ट्रेड हो गया। अब देखो, अगर आपने ये ट्रेड लिया है, यहाँ पे 60 पॉइंट बुक किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे ट्रेड लेना ही है नेक्स्ट, वो टोटली आपके ऊपर है ना। तो वो रूल जो लगाना है वो आपको खुद को लगाना है, क्योंकि मैं आपके ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर आके वहां पे ट्रेड पंच नहीं करने वाला, या फिर स्टॉप लॉस होने के बाद एग्जिट नहीं करने वाला, है ना। मैं खुद ऑर्डर नहीं, वो ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। चलो, अब आते हैं 7th डे को, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है ऊपर क्लोज हुआ था, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे कप हैंडल बन गया। अगर किसी ने लिया होगा तो गुड, नहीं लिया होगा तो भी गुड, क्योंकि यहाँ पे देखो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो इसने भी यहाँ पे 1:2.5 तक ये ट्रेड हमें दिया था, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो, अभी ये लाइन चार्ट सिर्फ उसी के लिए है जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप डेफिनेटली वहां पे लाइन चार्ट नहीं यूज कर सकते, आप कैंडलस्टिक को रीड करना ज्यादा प्रेफर करो, है ना। क्योंकि कैंडलस्टिक को रीड, अभी देखो लाइन चार्ट के अंदर थोड़ा सा मिसिंग डेटा होता है, मिसिंग स्विंग्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्विंग यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, राइट। मैं एक बार क्या करता हूँ, स्विंग यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो लाइन चार्ट के अंदर ये स्विंग चले जाते हैं, यहाँ पे देखो स्विंग चला गया, है ना। एंड नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये लाइन चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप बिगिनर हो, समझ नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा एक रेफरेंस ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने एक कपल हैंडल ड्रॉ किया था, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, ऊपर जो स्विंग था यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मोर देन 1:2 का टारगेट था। अभी देखो, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे, बट वो बाद में करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखा, है ना, बट ये इतना वैलिड नहीं है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। मे बी हम यहाँ पे ऐसा वेट करेंगे, यहाँ पे कप एंड हैंडल का, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा कपर हैंडल, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा बड़ा कपर हैंडल। अगर यहाँ पे अगर छोटा सा कपर हैंडल बनता तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बनता, जो कि यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक बड़ा कपर हैंडल बना, इसके बाद छोटा सा कपर हैंडल बना, सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा कपर हैंडल बना, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, तो चाहो तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। बट ये ट्रेड करना आपको कब समझ में आएगा, या फिर कब आप ये ट्रेड ले पाओगे,
जब आपको कॉन्फिडेंस होगा खुद के अंदर, खुद के ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। अगर आपको खुद के ट्रेडिंग सेटअप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो ट्रेड जो है वो नहीं ले पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। चलो ये ट्रेड को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे समवेयर अराउंड 3 PM के आसपास। तो 3 PM कहाँ पे है? समवेयर अराउंड यहाँ पे ना। चलो तो यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा समवेयर अराउंड 70-75 पॉइंट का प्रॉफिट। एंड स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि ये कपन हैंडल जो है ये खुद ब खुद एक बड़ा कपन हैंडल है। इसलिए मैं हमेशा वेट करता हूँ कपन हैंडल के अंदर अगर छोटा सा कपन हैंडल मिल जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छे से मिल जाते हैं। अभी देखो, अभी आते हैं दूसरे दिन की तरफ। वीकली लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है ना। गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट नीचे आया, प्रीवियस डे को टेस्ट किया, यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल, यहाँ पे बन गया ब्रेकआउट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, दैट्स इट। कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे देखो सिंपल जो मैं पैटर्न बोलता हूँ वो पैटर्न बस हमें बस देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। मार्केट कंसोलिडेट करता है, निकल जाओ, स्टॉप लॉस हिट होता है, निकल जाओ, टारगेट हिट होता है, निकल जाओ, दैट्स इट, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अभी देखो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया है ना, यहाँ पे देखो ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कंसोलिडेशन है ना। यहाँ पे देखो कोई डबल बॉटम भी यहाँ पे ढूंढ सकता है ना, बट यहाँ पे डबल बॉटम के अंदर कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, डबल बॉटम ऐसा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे हो क्या सकता है? मे बी यहाँ पे हो सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या बनता है? कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो ये प्राइस एक्शन हमें देखना है, यहाँ पे आना है, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है एंड ऊपर के टारगेट लगाना है, दैट्स इट। 1:2 हिट हो जाए, यहाँ पे टारगेट बुक करो, अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस बुक करो। यहाँ पे देखो इस केस में हमारा क्या हुआ? स्टॉप लॉस हुआ, और स्टॉप लॉस लेना भी यहाँ पे जरूरी है। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ। अब देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस स्विंग के ऊपर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम ज्यादातर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, पूरा दिन कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कहीं पर भी पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। इवन आप अगर आप लाइन चार्ट भी देखोगे, बस ऐसा मतलब यहाँ पे देखो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन सेटअप, ट्रेड सेटअप नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ। देखो आफ्टरनून में रैली हुआ, बट यहाँ पे नो सेटअप, इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, नो सेटअप। अगर आप इसके ये दिन के अंदर अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, मुबारक हो, आप ट्रेडर बन चुके हो, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, वन वे में नीचे आया, कोई भी सेटअप नहीं बना, बट इस केस के अंदर आपको जो है मॉर्निंग ट्रेड सेटअप मिल जाएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही सेटअप के ऊपर काम करो। अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 5 मिनट के ऊपर काम करो, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप जो है काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, डिसीजंस थोड़े से क्विकली लेने पड़ते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे बन गया डबल बॉटम पैटर्न, जो कि यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगर छोटा सा कप एंड हैंडल बनता तो ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हैंडल बना ही नहीं, यहाँ पे सेटअप बना ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जो भी यहाँ पे नहीं बना। देखो बस वेट करना है, हमें क्या करना है? बस वेट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है कप एंड हैंडल, जो कि है यहाँ पे। अभी कप एंड हैंडल के क्या रूल्स है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 30 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, 30 पॉइंट का 1:1 आएगा, सेकंड टारगेट ये आएगा, राइट। यहाँ पे देखो, है ना। तो वो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर है। अगर आपने ये मूवमेंट मिस किया, अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे मार्केट और भी ट्रेंडी होगा, तो आप डेफिनेटली ये ट्रेड ले सकते हो। जनरली जब भी मार्केट में ऐसे मूवमेंट हो जाते हैं, मैं ट्रेड नहीं करता आफ्टरनून में, क्योंकि जब भी मार्केट में दो साइड मोमेंटम हो जाते हैं, मार्केट जो है वो साइडवेज होने का ट्राई करता है। एंड ये चीज हमें कहाँ से समझ में आती है? यहाँ से। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, फिर ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फिर मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे ये समझ में आता है। चार्ट को देख के, कैंडलस्टिक को देख के, एंड मार्केट में इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। डेफिनेटली जब आपका फर्स्ट डे होगा या फिर फर्स्ट मंथ होगा, आप ऐसे ट्रेड करोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, फिर उसके बाद आप गलतियां अपने आप इंप्रूव करते चले जाओगे। चलो अब आते हैं फिर 13 सितंबर को, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखो लेवल हमने मार्क नहीं करे ना, देखो यहाँ पे खुद ब खुद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लेवल मार्क करना चाहिए। यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे लेवल जो है वो मार्क करने चाहिए। एक सेकंड, ये लेवल जो है मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्विंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे है। अब देखो मैं इस चार्ट को नहीं देख रहा हूँ, है ना। आप सोचो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। चलो एंड नीचे का जो है ये तो भाई यूनिवर्सल है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर ये आज का दिन का भी सपोर्ट है ना।
अगर ये मैंने ऐसे भी ड्रॉ नहीं किया तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सिंपली आना है, ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसको मार्क करना है, इसका लोअर एंड हायर जो क्लोजिंग पॉइंट है इसको मार्क करना है एंड इसको बस यहाँ पे छोड़ देना है, जो कि अगले दिन के लिए काम आएगा, है ना। चलो अब आते हैं आज के दिन की तरफ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे बन गया डबल बॉटम पैटर्न, बट ये ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे हुआ, है ना। अभी देखो इसके साथ हुआ क्या, यहाँ पे बन गया एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। जनरली मैं इसको ट्रेड नहीं करता बिकॉज ऑफ मार्केट का जो है ये कल का रेंज था, कल का रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता, ब्रेकआउट का प्रेफरेंस देता हूँ, है ना। बट अगर आप सिर्फ पैटर्न फॉलो करते हो तो यहाँ पे कप एंड हैंडल था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। इनिशियल डेज में आप खुद करोगे, मैं भी करता था, यहाँ पे आप पोजीशन ले हुए, बड़ा बड़ा टारगेट रखोगे। मैं जनरली वेट करता हूँ एक ब्रेकआउट का, एक जेन्युइन ब्रेकआउट का, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि आप ये गलतियां करो और गलतियों से सीखो, राइट। चलो तो यहाँ पे ये ट्रेड बन जाता मेरे लिए, मैं यहाँ पे ये ट्रेड करता क्योंकि कल का जो मैंने यहाँ पे 2 लेवल ड्रॉ किया था या फिर जो इंट्राडे का हाई था इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड करता, है ना। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता बट यहाँ पे ट्रेड का जो है वो कंफर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा होता एंड यहाँ पे मुझे टारगेट मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको सेम जगह पे क्लोज करूंगा, एक सेकंड गाइस, राइट। चलो तो ये हो गया सेम ट्रेड। उसके बाद देखो आफ्टरनून में हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कप हैंडल बना सकता था जो कि यहाँ पे नहीं बना, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बना। क्या यहाँ पे ऐसा कप हैंडल बना, नहीं बना। क्या यहाँ पे डबल बॉटम बना, नहीं बना। क्या यहाँ पे डबल टॉप बना, बना, बट ये वर्क ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये 3 PM हो चुका था तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। प्लस डबल बॉटम डबल टॉप के लिए ये थोड़ा सा क्विकली होना चाहिए, इसके अंदर मोर और मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, राइट। तो ये सेटअप बन गया। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट डे की तरफ। यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड का अपर हैंडल होता हम यहाँ पे ट्रेड करते, राइट। यहाँ पे डबल टॉप होता हम यहाँ पे ट्रेड करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। उसके बाद देखो हुआ क्या, मार्केट ने ओके यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है, 2 बार। यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार, है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टच तो होना चाहिए ना, ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे ये तो टच होने चाहिए ना। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। चलो ये हो गया, है ना। एंड सपोर्ट जोन के लिए भी देखो यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्लोजिंग भी है ना। चलो अब आते हैं ये दिन की तरफ। यहाँ पे देखो ये लेवल हमारे पास नहीं है, ये आ जाएगा कल के लिए, आ जाएगा ना। कल के लिए हम ये लेवल ड्रॉ करेंगे, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बट आज के लिए हमारे पास ये लेवल ही नहीं है। चलो अब देखो क्या यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना, नहीं बना। क्या यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल बना, नहीं बना। यहाँ पे देखो ये डबल बॉटम ही है, बट ब्रेकआउट कहाँ पे चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। क्या बना यहाँ पे, नहीं बना। मे भी आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ये हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर बन जाता, बट ये ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, समवेयर अराउंड इसके ऊपर। क्या यहाँ पे मार्केट गया, नहीं गया, है ना। तो आप समझ जाओ, खुद समझ जाओ। यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ऐसा हो सकता था, है ना। बट यहाँ पे देखो ये बड़ा स्टॉप लॉस, ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हुआ, लगभग ये 2 बजे के आसपास हुआ, है ना। तो वो आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा कप एंड हैंडल है। यहाँ पे देखो जो हमने पैटर्न्स देखे थे, यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल कितना अच्छे से विजिबल है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है ना। एंड ये चीज देखो सेम चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। कैंडल भी देखो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर के कैंडल दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। इस बार इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था जो कि बना था 3 PM के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, क्लियरली विजिबल था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, राइट। चलो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कप हैंडल दिख रहा है ना। बट ये 3 PM के बाद बना तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो पूरा दिन नो ट्रेडिंग डे, अगर आपने पेशेंटली इस दिन एक भी ट्रेड नहीं किया तो आप 1 स्टेप क्लोजर हो ट्रेडर बनने के लिए, राइट। अभी आते हैं दूसरे दिन की तरफ, और जैसे कि कहा हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अभी जनरली ये जो जोन है ये सिर्फ एक लेवल है, इसको आप यहाँ पे टॉप पे लगा सकते हो या फिर क्लोजिंग पे लगा सकते हो, या फिर आप कल के लिए एक जोन भी बना सकते हो जो कि एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर होगा प्रीवियस डे हाई का। ये जो है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई का जोन है ना। तो वो आप खुद ब खुद समझ जाओगे जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद वो देखो, खुद ये नोटिस करो कि यहाँ पे प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। हमेशा बस कैंडल ने क्रॉस किया तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। देखो कैंडल कैसे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, क्या गैप अप होने के बाद बन रहा है, क्या मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्या यूएस मार्केट या फिर अदर फॉरेन मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। तब जाके आप डिसीजन लोगे कि यहाँ पे हमें बाय करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप यहाँ पे एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, राइट। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लगभग वीडियो देखोगे तो 30 मिनट 40 मिनट का हो चुका है। देखो 40 मिनट मैंने बोला था, 40 मिनट का 35-40 मिनट का ये हो ही जाएगा। एंड देखो बस 15 ही दिन हुआ है ना। अगर आप इसको देखते हो, समझते हो एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली आपको एक
जो बोलते हैं ना डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग के अंदर कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है और कहाँ तक जाना है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब कौन सा रास्ता पकड़ना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे देखो ये हमने जोन ड्रॉ किया था, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, राइट। तो ये मॉडिफाई होते जाएगा और मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। एंड पोस्ट मार्केट वीडियो इसी के अंदर आते थे कि लेवल्स को कैसे मॉडिफाई करना है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे देखो बन गया कप एंड हैंडल, यहाँ पे बन गया डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ऊपर जाके मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दे दिया। एंड अगर किसी ने बुक नहीं किया होगा तो उसने स्टॉप लॉस बुक किया या फिर ट्रेलिंग एसएल बुक किया, दैट्स इट। कुछ नहीं भाई, मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको रिएक्ट करना है। सब चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया दोबारा, यहाँ पे एक सेकंड ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे आना चाहिए, ये कॉमन थिंग है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, मार्केट के अगेंस्ट फाइट करते और वहां पे कैपिटल लूज करते। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक नहीं करते, होल्ड करते, फिर उनका प्रॉफिट होता है, फिर उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आके प्रीवियस जो लॉस था उसके भी बड़ा लॉस यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो ये सब आपके डिसीजंस के ऊपर है, आप जितना क्विकली डिसीजंस लोगे। और एक चीज बात कि डिसीजंस नहीं लेना है, सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, आपको राइट डिसीजन लेने हैं, राइट राइट जगह पे करने हैं और राइट टाइम पे लेना है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, निकल जाओ, अगर आप वेट करोगे और ज्यादा लॉस होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजी इंप्रूव होगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो डबल टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, हैमर कैंडल दिख रहा है, बस ट्रेड लेना है ना। अभी देखो मेरा यहाँ पे सपोर्ट जोन लेवल है, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, इनिशियल डेज में आप करोगे, बट जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा आप इस ट्रेड को अवॉइड करोगे। क्यों अवॉइड करोगे, उसका खुद रीजन आप खुद बताओगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस करो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बट जब आप खुद देखोगे लाइव मार्केट में ऐसी चीजें, तब आप खुद ब खुद यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर दोगे। ओके, तो ये हो गया डबल टॉप। अभी देखो ये मैं कहने के लिए तो ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे क्या दिखता है आपको, यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है प्रॉपर। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेना है, बस कुछ नहीं करना। स्टॉप लॉस देखो कितना है, 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:2 ऑलमोस्ट 1:1.8 तक ये गया था। एंड उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो 1:1.5 तक अगर ये जाता है तो आपका स्टॉप लॉस लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस जो है लाइक यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो, 50% से कम उसको कर सकते हो, है ना। तो ये जो ट्रेड था ये मैंने बस एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ पे लेना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेड करो, बट अपना स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा देख के ट्रेड करो। अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा लेके ट्रेड करते हो तो फिर आप कम कैपिटल के साथ कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, है ना। तो हमेशा वही ट्रेड लेना जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ है ना। एंड ऑप्शन में अगर आप करते हो ऑप्शन बाइंग, तो आप सबको पता ही होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीमियम लेके कौन सा प्रीमियम लेना है, इन द मनी लेना है, आउट द मनी लेना है, एक्सपायरी अगर नियर हो तो कौन सा प्रीमियम लेना है, कहाँ तक लेना है, कब तक ड्राइव करना है, अगर इंडेक्स 20 पॉइंट जाएगा तो प्रीमियम कितना जाएगा, स्पाइक्स कब आते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग कब होती है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखो मैं 4-5 वीडियो बना दूंगा, वो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। जब आप खुद से देखोगे लाइव मार्केट में ट्रैक करोगे प्राइजेस वगैरह, तब डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा, राइट। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ। यहाँ पे आता है दूसरा दिन एंड मैं यहाँ पे लेवल्स मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लेवल ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे भी टच होना चाहिए ना। चलो अब देखो क्या किया, ये लेवल में पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। देखो आगे का मार्केट मुझे नहीं पता है, बट मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अपने आप बन रहे हैं, है ना। एंड मार्केट उसको रिएक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट नीचे, बस यही है मार्केट, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो हो सकता है यहाँ पे एक कप हैंडल बन जाता, बट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे बच जाते इस वजह से, ये लेवल की वजह से, है ना। अब यहाँ पे देखो कप हैंडल है ना, है कि नहीं, कप हैंडल, यहाँ पे देखो छोटा सा डबल टॉप, है ना। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर, सब पैटर्न है, ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो, दैट्स इट, नथिंग, राइट। कुछ नहीं है भाई, मार्केट जो है, अगर आप मार्केट को टाइम देते हो, आपको बस यहाँ पे क्या करना है,
पेशेंटली वेट करना है। अगर आपको देखो खुद के ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड दे सकता है, मार्केट में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, इसको मैंने बैक टेस्ट किया है, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, आप वो चीज़ फॉलो करो, डेफिनेटली अपने आप वो चीज़ इंप्रूव होगी। एंड जैसे ही आप उसको टाइम दोगे, आप जो है उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बनाना अपने आप चालू कर दोगे। क्योंकि देखो जब भी एक्सपीरियंस आएगा वहाँ पे क्या होगा, आप रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करोगे, आपका क्वांटिटी साइज ऑटोमेटिकली चेंज होगा। पैटर्न अगर अच्छा है आपका क्वांटिटी बड़ा रहेगा, पैटर्न अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है या फिर आपको कॉन्फिडेंस कम है, क्वांटिटी कम कर देना, दैट्स इट, नथिंग मच, है ना। चलो अब ज़्यादा टाइम बस नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है ना, गैप डाउन हुआ, पेशेंटली वेट करो सेटअप का, राइट। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कप एंड हैंडल, बट यहाँ पे देखो ज़्यादा मूवमेंट है, डे लो है, वोलाटाइल है, मत लो ट्रेड, कुछ गरज नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है ना। एक मंथ में अगर आपको 10 अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, दैट्स वे मोर देन सफिशियंट। बहुत मतलब बहुत है, 10 ट्रेड, दैट्स मोर देन इनफ, राइट। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता था, लेवल भी था। अब ये लेवल देखो आपके सामने, मैंने लेवल डिलीट किया था, ये लेवल अपने आप आ गए, ये लेवल अपने आप आ गए, ये लेवल भी अपने आप आ गए। मैंने देखा ही नहीं चार्ट को पीछे, मतलब आगे देखा ही नहीं, और मुझे आगे पता भी नहीं कि क्या है, बट फिर भी हम लेवल ड्रॉ करेंगे, राइट। किस बेसिस पे, प्रीवियस दो तीन दिन की वजह से, राइट। अब यहाँ पे देखो डबल बॉटम नहीं बना, हेड एंड शोल्डर नहीं बना, कप एंड हैंडल यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे डबल टॉप नहीं बना, तो यहाँ पे क्या ट्रेड बना, नहीं बना। क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। मे भी यहाँ पे हो सकता था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन जाए, बट यहाँ क्या ये बना, नहीं बना। मे भी हो सकता था यहाँ पे डबल टॉप बन जाए, नहीं बना, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये पूरा दिन मार्केट इतना नीचे गया, कोई भी ट्रेड नहीं करना, जरूरत ही नहीं ट्रेड करने की, क्यों फालतू में लॉसेस करना, है ना। और बहुत सारे लोग ये करते हैं, यहाँ पे फोमो में आके बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, बाय करने के बाद मार्केट इधर कंसोलिडेट करता है या फिर नीचे आता है ना। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, फिर मार्केट एक डेढ़ घंटे तक कंसोलिडेशन में जाता है, फिर वो अपना पोजीशन लॉस में कट कर देते हैं, एंड उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। ये जनरली होता है लैक ऑफ अपना सेटअप, लैक ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर जो है पेशेंस, ग्रीड वगैरह, इन सब की वजह से, है ना। ग्रीड आ जाता है, फिर लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, फिर मार्केट साइड में जाता है, फिर नीचे जाके ऊपर आता है, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि कब सेल करना है, कब बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। वो बस देखता है यार मैंने सेल किया, मार्केट नीचे जाना चाहिए। मार्केट जब नीचे जाता है उसको प्रॉफिट होता है, वो उसको होल्ड करता है, फिर जब मार्केट ऊपर आता है उसका पेशेंस चला जाता है, उसको लगता है कि भाई गलत हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं होता है ना। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से वो एंड अप लूजिंग और एंड अप एट कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे सेल करता है, जिसने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे सेल करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर से लॉस, या फिर से प्रीमियम डिके। एक्सपायरी होगा तो प्रीमियम जीरो होगा, जीरो जीरो करेगा तो जीरो होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, राइट। चलो अब देखो नो ट्रेड, दैट्स इनफ, राइट। अब देखो ये लेवल जो है मैं कुछ थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, दैट्स इट, राइट। अभी देखो क्या हम एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे, है ना। कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिव हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, है ना, तो यहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और एक लेवल कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, समवेयर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, दो बार यहाँ पे टच हुआ है, ये लेवल अपने आप आ जाएंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ नीचे। अब नीचे क्यों आया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे आया, देखो नीचे आया, वन वे में नीचे आया। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप होता तो यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है, यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता है ना, बट यहाँ पे हम 5 मिनट का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी सेटअप नहीं बना। अब देखो यहाँ पे हो सकता था कप एंड हैंडल, क्या ये बना, नहीं बना, है ना। अब यहाँ पे देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल है, बट ये बैकडाउन काफी नीचे, तो यहाँ पे ये नहीं लेना चाहिए, है ना। सिंपल रूल है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे हम वेट करेंगे, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ब्रेकआउट, यहाँ पे ट्रेड लिया, एक घंटे तक देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लो ना। इतने दिन तक अगर हमने टारगेट लिया है तो अब स्टॉप लॉस लेने में कोई भी बुरी बात नहीं है ना। और स्टॉप लॉस भी कितना है, छोटा ही है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ऑप्शन के अंदर। बट अगर ऊपर जाता तो टारगेट काफी अच्छे मिलते आपको, 1:2 तक ये जा सकता था, है ना। यहाँ पे देखो, और एक चीज जैसा हमने कहा था, मार्केट ट्रेंडी हो गया, उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज होता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है। सेम चीज यहाँ पे हुआ, अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको बाद में ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं, बस आपको रूल्स जो है वो फॉलो करो, और ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, है ना। चलो अब दूसरा दिन देखो, ओके, यहाँ पे दूसरे दिन से पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स मॉडिफाई करेंगे। जहां से मार्केट ने 2 से 3 बार रिजेक्शन लिया है, वहां पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखो मुझे एक और लेवल यहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी हुआ था। यहाँ पे देखो मार्केट ने पॉज किया था, सेम जगह से रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे देखो 1-2-3 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अभी ऐसा है कि आप जो है वो हमेशा लेवल जो है पास पास मत ड्रॉ करना,
थोड़ा सा स्पेस रखना ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। नहीं तो देखो यहाँ से रिजेक्शन 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 है, आप यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ करोगे। मैंने क्या कहा, जहाँ से आप लेवल ड्रॉ कर रहे हो वहां से एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, यहाँ से अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, यहाँ से देखो अच्छा खासा राइज आया है, इसीलिए ये लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो फॉल आया इसीलिए लेवल ड्रॉ किया, फॉल आया इसीलिए लेवल ड्रॉ किया, है ना। तो ये समझो, ये रूल्स है। और देखो ये अपने आप इंप्रूव होते जाएगा, टाइम के साथ अपने आप इंप्रूव होते जाएगा। अभी आते हैं दूसरे दिन की तरफ। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक गया, नीचे आया, यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना, जो कि बहुत ही बुरा टाइम था यहाँ पे, इसलिए मार्केट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर किया भी होगा तो यहाँ फिर आपको प्रॉफिट हो गया होगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट में काफी अच्छे से डाउनफॉल आया था। जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर यहाँ पे होता है, जब मार्केट इतना नीचे जाता है आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग मोमेंट मार्केट ऐसे जाता है। अगर मार्केट रिवर्सल करता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आपको जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस छोटा लगाना चाहिए, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, यहाँ पे क्विकली डबल बॉटम बना है। अगर किसी को मिला होगा तो उसने ये लिया होगा। मुझे ये बहुत क्विक मोमेंटम हुआ था, सोचने का भी टाइम भी नहीं मिला था। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी उतना खास नहीं था, बट ये डबल बॉटम काफी अच्छा था। एंड ये वर्क होने के बाद तो सभी दे देंगे, मैंने ये स्पेशली नहीं लिया था। अब ये टोटली आपके ऊपर है एंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है एंड आपके एग्जीक्यूशन स्किल के ऊपर, क्योंकि मैं इस दिन देखा था मार्केट बहुत फास्ट ऊपर गया था, एंट्री करने का भी टाइम नहीं मिला था, है ना। चलो अब देखो इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, कप एंड हैंडल। क्या आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होना चाहिए एंड ऊपर का टारगेट जो है वो डे हाई 16 पॉइंट का। अब आप मुझे बताओ क्या इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और एक और दिन था जहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया था, है ना। एंड ये अगर आज का दिन होता तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड करते? नहीं, हम ट्रेड कहाँ पे लेते? समवेयर अराउंड यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड करते, स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? स्विंग के आसपास, यहाँ पे हम ट्रेड करते, राइट। तो इनिशियल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं करते, बट यहाँ पे डेफिनेटली करते हैं, है ना। एंड यहाँ पे करने के बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर छोटे छोटे कैंडल बनते, यहीं पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि डे हाई के ब्रेकआउट के बाद आपको पता है मोमेंटम काफी अच्छे से आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस ही बोल सकते हैं, टोटल स्टॉप लॉस लेने की जरूरत ही नहीं, है ना। चलो अब आते हैं उसके अपोजिट साइड, यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि विजिबल है कि नहीं ये पता नहीं, बट मुझे तो विजिबल है, क्योंकि मैंने उसको बहुत टाइम दिया है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको समझने के लिए लाइन डायग्राम, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ब्रेक डाउन, दैट्स इट, राइट। कुछ नहीं करना गाइस, बस आप मार्केट को टाइम दो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिलते जाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:1.5 का टारगेट, फिर नीचे का टारगेट काफी अच्छे से आपको मिल जाएगा, राइट। चलो ये तो हो गया दूसरा ट्रेड। फिर यहाँ पे देखो डबल बॉटम हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट है नहीं है, क्योंकि ये लेवल है हमारे पास, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, राइट। चलो दिन हो गया है खत्म, अब लेवल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है ना, बाकी के लेवल तो देखो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। चलो अब आता है दूसरा दिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता, हम यहाँ पे बाय करते, नहीं बना। यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता, हम यहाँ पे बाय करते, हम सेल करते, पुट बाय करते, नहीं बना, है ना। अब यहाँ पे देखो डबल बॉटम बन सकता था बट नहीं बना, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल नहीं बना, प्रॉपर नहीं बना, है ना। यहाँ पे भी देखो अगर एक कप एंड हैंडल ऐसा बनता डेफिनेटली हम ट्रेड करते, या फिर एक और चीज होता हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे नहीं बना, नहीं बना तो नो ट्रेड, दैट्स इट, लेने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे बन गया डबल टॉप, हमारे लेवल के ऊपर यही से सेलिंग प्रेशर आया था। अब बस क्या करना है, हमें बस वेट करना है रिटेस्ट का, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, फिर टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलेगा। और हमारा जो लेवल है वो कहाँ पे है? समवेयर अराउंड यहाँ पे, एक सेकेंड, चलो ये देखो यहाँ पे नेक लाइन है ना, तो हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए? यहाँ पे सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्विंग के आसपास, है ना। तो हम वहां पे सेल करेंगे। देखो कहाँ पे मिल रहा है हमें ये? 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे के आसपास हम सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। देखो अच्छा खासा मूवमेंट तो आया, बट फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं बना, रूल्स के हिसाब से सेटअप नहीं बना। यहाँ पे जब भी हम ट्रेड लेते, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था, हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था? नेक लाइन के आसपास, है ना। या फिर अगर आप पीछे जाते हो, यहाँ पे देखो ये ट्रेड जो ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, ये दिन के हाई का ब्रेकआउट था, यहाँ पे हम पास में ले रहे हैं, ब्रेकआउट के पास में मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होता तो हम क्या करते? रिटेस्ट का वेट करते, उसके बाद हम ट्रेड करते, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, ये डबल बॉटम बना था, यहाँ पे नेकलाइन के पास मिल रहा था, इसीलिए हमने लिया। अगर ये सेम चीज यहाँ पे मिलता, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, हम यहाँ पे जनरली रिटेस्ट का वेट करते, राइट। चलो अब ये भी हो गया, देखो लेवल भी काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब देखो ये नीचे के लेवल अपने आप आ गए, कहाँ से आ गए?
पीछे का जो चार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था ना, वो लेवल है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, एंड नेक्स्ट डे आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। 26 सितंबर है, हम पास में ही हैं। वीडियो लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं सारी ट्रेड को एनालाइज करता हूँ तो थोड़ा सा शायद बड़ा हो जाए, है ना। चलो अब देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे देखो क्या कप एंड हैंडल बना, नहीं बना, है ना, मतलब यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बना। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना, ये डबल टॉप बना, या फिर आप दोनों ही बने, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज ना, यहाँ पे देखो ये डबल बॉटम भी था, बट अगर ये ब्रेकआउट होता तो डबल बॉटम था। ये डबल टॉप क्यों है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हुआ, है ना। ये हिडन सॉरी कप एंड हैंडल है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्यों है, क्योंकि ये नीचे आके ब्रेकडाउन दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, एक ट्रेड लिया जा सकता था, किसके साथ, छोटे से एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे का टारगेट 1:2 लगाना है, फर्स्ट टारगेट 1:2, उसके बाद नीचे का जो लेवल है वो आप वहाँ पे 1:3 1:4 तक ले सकते हो, है ना। एंड जब मार्केट नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50% से कम कर देना, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो साइडवेज था, राइट। चलो अब उसका दूसरा दिन, अब देखो ये जो लेवल है आप इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, समवेयर अराउंड यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार रिजेक्शन है। एंड यहाँ पे एक फ्रेश और लेवल ड्रॉ कर सकते हो जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सपोर्ट है, ये अपने आप आ जाएगा। अरे यार आ जाना मेरे भाई, सपोर्ट है, सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, एंड ये भी क्लोजिंग का सपोर्ट। यहाँ पे देखो रिटेस्ट भी है ना। इसीलिए ये लेवल यहाँ पे आया, है ना। अपने आप लेवल आ जाते हैं यार, जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा आप खुद ब खुद लेवल ड्रॉ करना सीख जाओगे। बस एक जो है थोड़ा सा रूल इंप्लीमेंट करना, हर जगह पे लेवल मत ड्रॉ करना, कंफ्यूज हो जाओगे। जहां से अच्छा खासा फॉल आया है या फिर जहां से अच्छा खासा राइज आया है, वहीं पे लेवल ड्रॉ करना, राइट। देखो यहाँ से फॉल आया था, लेवल ड्रॉ किया, यहाँ से नीचे गया है तो हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो अच्छा खासा राइज आया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। चलो अब आते हैं दूसरे दिन की तरफ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, एक मॉर्निंग ट्रेड सेटअप बना, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, जिसके हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया, बट यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से कोई भी सेटअप नहीं बना। अब यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम है, बट क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर का वेट करने, जो कि यहाँ पे नहीं बना, तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं, है ना। अब देखो जब सेटअप बनते हैं तभी ट्रेड करना, नहीं बनते तो मत ट्रेड करना। अब यहाँ पे देखो मॉर्निंग का ट्रेंड पॉजिटिव है, डबल बॉटम बना है, बट ये 2:30 के बाद है, मतलब 2 बजे के बाद है, लगभग 3 PM के आसपास, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे ये अपसाइड मार्केट है, अगर आप सेल करना भी चाहोगे तो यहाँ पे डबल टॉप भी नहीं है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी नहीं है, कप एंड हैंडल भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो ये पैटर्न कोई भी यहाँ पे नहीं बनाए, है ना। इसीलिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप या फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है ना। है, मुझे पता है, बट यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग है, नीचे सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे सिंपली रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना है। प्लस ये क्लियरली विजिबल नहीं है। कैंडल्स अगर आप देखोगे मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था, रिट्रेस करके ऊपर गया, रिट्रेस करके ऊपर गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सॉरी हैमर कैंडल बना, जिसकी वजह से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता, प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं था, इसीलिए भी आप वहां पे ट्रेड जो है वो अवॉइड कर सकते हो, राइट। चलो अब आई थिंक लेवल काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और लेवल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। बस यहाँ पे लेवल को मैं पहले मैच करने का ट्राई करता हूँ। सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, दैट्स इट। 4 लेवल मिल गए हमें, और पिछले 2 3 दिन का ही चार्ट लेना है, दैट्स इट, मिल गया, है ना। अब आते हैं, ये है 28 सितंबर, तो इसका चार्ट लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। बना क्या, नहीं बना ना, तो ट्रेड क्यों लेना, नहीं लेना, छोड़ दो। उसके बाद मार्केट भाई वन वे में नीचे आ गया, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं, ना ही डबल टॉप, ना ही डबल बॉटम, ना ही हेड एंड शोल्डर, ना ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ना ही कप एंड हैंडल, और ना ही कुछ पैटर्न। बस मार्केट जो है वो वन वे में नीचे गया, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना, है ना। अब देखो लेवल देखो अभी अपने आप आ गए। अगर आप वीडियो देखोगे ना, अगर आप इनिशियल वीडियो देखोगे फर्स्ट 5-10 मिनट का, जिसके अंदर ये लेवल था, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ये लेवल कहीं ना कहीं मैच हो रहे, खुद ब खुद मैच हो रहे, है ना। चलो अब आते हैं इस दिन की तरफ। गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया था, यहाँ पे बन गया कपर हैंडल, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस नहीं था, इसीलिए ट्रेड नहीं लेना था, राइट। उसके बाद देखो और क्या हुआ मार्केट में, और मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे बन गया ब्रेकआउट। अभी लाइन डायग्राम देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम हमारे लेवल के ऊपर। लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंथ एंड होने को आया है। हमने स्ट्रैटेजी को ऑलमोस्ट निचोड़ लिया है, उसके अंदर जो जो भी रूल्स थे सारे डिस्कस कर लिए हैं, एंड सारे ट्रेड सेटअप भी देख लिए है ना।
अभी देखो यहाँ पे ट्रेड ना लेने का रीजन है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़े हैं, प्लस यहाँ पे देखोगे तो टारगेट जो है वो ऊपर के काफी छोटे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पास में है ना। अगर किसी ने बड़ा प्लान किया होगा तो उसको ही ट्रेड मिला होगा, बाकी के लोगों को ट्रेड नहीं मिला होगा, है ना। जनरली स्पेशली मैं जो है इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो ये नीचे से बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है, मार्केट में कैंडल स्टिक पूरा निगेटिव है या फिर इनडिसीजन है। यहाँ पे देखो कैंडल देखो ऊपर नीचे दोनों साइड से विक्स है ना। हालांकि ये दिन की हाई का ब्रेकआउट था, इसीलिए अच्छा खासा वर्क हुआ है ना। सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे था, कहाँ पे था ये दिन के हाई का ब्रेकआउट, ओके यहाँ पे था देखो। यहाँ पे देखो ये दिन का हाई का ब्रेकआउट था, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वन वे में चला जाए। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कप हैंडल भी बना था, ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट करके अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। तो अगर ये सही से होता तो ये वन वे में ऊपर चला जाता है ना। सेम चीज कहाँ पे हुआ है, सेम चीज यहाँ पे देखो, हिस्ट्री रिपीट। यहाँ पे भी देखो काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल ही है ना, बस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ना। वहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ट्रेड हमने लिया था यहाँ पे, ये देखो ये सेम ट्रेड है, पॉजिटिव ट्रेंड था। यहाँ पे देखो इसी के साथ ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, इसीलिए स्टॉप लॉस लेके हम निकल गए, है ना। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन था, कंफर्मेशन नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। या फिर अगर आप देखोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला। एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, मैंने मिस कर दिया। अगर ये सेम चीज यहाँ पे अच्छे सा कप एंड हैंडल होता तो मैं यहाँ पे ट्राई करता, छोटा सा स्टॉप लॉस, ऊपर के टारगेट मुझे काफी अच्छे से मिल जाते हैं, राइट। चलो ये जो है थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर गया था मार्केट, काइंड ऑफ डबल टॉप तो नहीं बनाया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया, कप एंड हैंडल नहीं बनाया, कोई भी पैटर्न नहीं बनाया, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर चला गया, है ना। एंड जब ये नीचे आया तो वन वे में ही नीचे आ गया, तो यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। एंड दैट्स इट, दिस इज द सितंबर मंथ, हमने पूरा बैक टेस्ट कर लिया है। एंड यही था सितंबर मंथ का ट्रेडिंग जर्नी, राइट। चलो अब 5 मिनट का सेटअप है, मॉर्निंग ट्रेड सेटअप भी हमने थोड़े मतलब 5-10 मिनट तक एक्सप्लेन किया है, बट 5 मिनट का जो ट्रेडिंग सेटअप होता है जिसके अंदर हमारा वीडियोज आते हैं, कौन से वीडियोज आते हैं, पोस्ट मार्केट वीडियो, ये सारे के सारे एक्सप्लेन करें, प्लस इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, हाउ टू मॉडिफाई ट्रेंड लाइंस, हाउ टू मतलब प्लान कैसे करना है नेक्स्ट डे का, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। अभी देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये मंथ का रिजल्ट क्या रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली पीछे जाना पड़ेगा 1 सितंबर को जो हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड वर्क हुआ, सेकंड ट्रेड वर्क हुआ, तब मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ ना। यहाँ पे हम करेंगे विन एंड यहाँ पे करेंगे लूज, राइट। एंड कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, चलो, है ना। चलो देखो विन है एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, एक एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच, पाँच विन हो गए। एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आई थिंक मेरा स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा भाई। सात ट्रेड जो है वो वर्क हो गए यहाँ तक। अरे बाप रे, आठ और नौ, नौ में स्टॉप लॉस लेंगे हम, ठीक है। 8 हो गए और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, ठीक है। एक स्टॉप लॉस, ये जो है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट उतना अच्छे से टारगेट नहीं दिया था, है ना। ओके, एंड इसको शायद थोड़ा सा रिप्ले करेंगे, ओके ठीक है। अब देखो 2 दिन तक ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एक टारगेट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हो गया 2, टारगेट हो गया यहाँ पे 9, है ना। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, एंड यहाँ पे एक टारगेट नहीं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। 3 और 4 स्टॉप लॉस है यहाँ पे, बट छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, हमेशा याद रखना छोटे छोटे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस भी एक्चुअल में नहीं है। एंड यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट है, इसको हम कंसिडर करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहीं पे कर देते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ना। 5वां ट्रेड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि 3 PM के बाद जनरली होल्ड नहीं करते, यहाँ पे छोटा ही प्रॉफिट होता है ना। चलो ओके, एंड हम आते हैं यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे देखो एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे दूसरा स्टॉप लॉस है, 2 स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ऐड करूंगा। ये हो गया 6th स्टॉप लॉस एंड ये हो गया 7th स्टॉप लॉस, राइट। उसके बाद आता है एक बड़ा टारगेट जो कि होता है 10वां टारगेट, है ना। तो 10 टारगेट हो गए हमारे एंड 7 स्टॉप लॉस हो गए, जिसके अंदर ये 2 से 3 जो है वो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस है, मतलब 50-50% है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तीनों मिला के हमारा एक स्टॉप लॉस है ना। तीनों मिला के ये हमारा एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा स्टॉप लॉस है, एंड आई थिंक दैट्स इट। एक स्टॉप लॉस और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक सेकंड आ जा मेरे भाई, ये हो गया 8, राइट। तो यहाँ पे देखो 10 टारगेट हमें मिले हैं एंड 8 यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जिसके अंदर ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट है एंड ये 3 कॉस्ट कॉस्ट, मतलब यहाँ पे देखो 4 हमारे फुल स्टॉप लॉस है। 4 हमारे क्या है, फुल स्टॉप लॉस, मतलब जितना हमने रिस्क लिया था उतना हमने वहां पे मार्केट को दे दिया। तो ये 4 स्टॉप लॉस है और उसके ऑपोजिट में हमारे है 10 टारगेट। कितना आया, 60% का विन रेशो आया,
आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट में था बट हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई। और यहाँ पे देखो 1:2 1:3 तक हमें अच्छे खासे टारगेट मिल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊँ, यहाँ पे देखो कितना है 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये तो प्रॉफिट में ही था बट फिर भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया है ना। यहाँ पे देखो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट था, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट था। यहाँ पे देखो 1:2 का मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 1:2.4 का दिख रहा है ना। यहाँ पे भी देखो 1:2.86 का दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1:1.7 का दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो 1:2 का दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1:2.83 का दिख रहा है, यहाँ पे 1:4 दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन था, प्रॉफिट में था। यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है 1:2.8। मतलब जो टारगेट है हमारे 1:2 से ज्यादा है ना। अगर हम 1:2 टारगेट रखते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं इसको डिलीट करूंगा। उसके पहले मुझे यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा है ना। एक सेकंड, यहाँ पे हम आते हैं फ्रेश चार्ट की तरफ जो कि है रिसेंट वाला है ना। तो यहाँ पे हम रिसेंटली की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट है थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहाँ से लेवल नहीं है, यहाँ पे देखो है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या हुए थे, 10 ट्रेड हमारे यहाँ पे विन हो गए है ना। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे से। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 10 सेट हमारे विन हुए। उसके बाद हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए जो कि हमारे 1:1 थे है ना। एंड बाकी के जो 4 ट्रेड थे उसके अंदर हम सीटीसी रहे, सीटीसी या फिर कुछ कहीं में प्रॉफिट हुआ कहीं में लॉस हुआ है ना। तो हमारे टोटल ट्रेड कितने बने, यहाँ पे देखो ये 10 और 8 कितने हो गए, 18 ट्रेड बने है ना। तो यहाँ पे मैं 18 ट्रेड्स लिख लेता हूँ, राइट। अभी हम इसको डिलीट करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा इस मंथ का परफॉर्मेंस, राइट। अभी देखो ऑन एन एवरेज हम क्या करेंगे, देखो फॉर द सेक ऑफ इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 30 पॉइंट का टारगेट एंड करेंगे 12 से 15 रुपीज का स्टॉप लॉस। 15 रुपीज का ऑप्शन के अंदर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 30 रुपीज का टारगेट रखेंगे, राइट। 10 ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल मिले थे जिसके अंदर 1:3 1:4 भी थे, जिसके अंदर काफी अच्छे से हमें टारगेट भी मिले थे है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 पॉइंट्स अगर हमें मिलते हैं तो इंटू 10 मतलब कितना होता है यहाँ पे, 30 × 10 कितना होता है, 300 पॉइंट मिले है ना। एंड स्टॉप लॉस जैसे कि हमने 15 पॉइंट कहा, यहाँ पे हम करेंगे 15 एंड 4 जिसके बाद होता है ये 60 पॉइंट है ना। एंड ये होता है हमारा 240 पॉइंट प्रॉफिट, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये निगेटिव में गया था स्टॉप लॉस, ये इसमें है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 240 है ना। तो 240 एंड सिंगल लॉट से ट्राई करेंगे, 240 × 50। निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50 का। तो यहाँ पे कितना होता, 12,000 का प्रॉफिट होता। अब ये देखो ये प्रॉफिट है सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर सॉरी ये 15 किया मैंने, 12,000 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता सिंगल लॉट से अगर हम ट्रेड करते तो, है ना। एंड ड्रॉ डाउन भी कुछ ज्यादा नहीं आया, एक दो केस में ही हमारा स्टॉप लॉस था, बाकी केस में तो ट्रेडिंग एसेट था है ना। एंड उसके पहले प्रॉफिट भी था, मतलब अच्छा खासा मंथ में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता। अभी हमने टोटल ट्रेड कितने करे, 18 ट्रेड करे है ना। तो 18 ट्रेड के लिए कितना ब्रोकरेज लगता है, अराउंड 60 to 70 रुपीज जाता है। तो यहाँ पे हम 18 ट्रेड करेंगे इंटू 70, राइट। 70 से कम ही जाता है एंड 1260 हमारा क्या होगा, ब्रोकरेज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1260, 1300 कर देते, राउंड फिगर थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा करते कंसिडर ना। वैसे तो 1200 ही होना चाहिए बट 1300 कंसिडर कर लेते। अभी देखो 12,000 का हमारा प्रॉफिट है एंड 1300 रुपीज के चार्जेस है। ओवरऑल हमारा कितना रहा, एक मंथ के अंदर कितना होता, 10,000 कितना है? मैंने भूल ही गया मैं इसको, 10,700 का। फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ये 10,700 जो है वो कैपिटल आपको कितना लगता है, हार्डली हार्ड 12,000। मतलब एक मंथ के अंदर अगर आप सारे ट्रेड लेते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जो जो भी सेटअप बने थे उसके अंदर आपका यहाँ पे 100% रिटर्न मिलता। जनरली मैं बताता नहीं किसको कि ये होता ही है, हर महीने होता है। बट मैं जनरली एक ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 40% मिनिमम 40% आपको हर महीने गेन मिलेगा अगर आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो तो, है ना। एंड जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा आप जो है वो कैपिटल बढ़ा सकते हो। एंड ये जनरली यहाँ पे देखोगे ना, एक सेकंड यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अभी ये सिंगल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लाइन्स फिर से ड्रॉ करे हैं। तो मैं वो लाइन डिलीट नहीं करना चाहता क्योंकि देखो मैंने आपके सामने सारे लाइन्स ड्रॉ करे हैं ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं उसी के अंदर लाइक देखो 1 साल से 1.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इसी लाइन के ऊपर। पहले मैं यहाँ पे क्या करता था, जोन ड्रॉ करता था, ऐसे जोन में यहाँ पे ड्रॉ करता था। अभी तो मेरे ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले मैं ऐसे जोन ड्रॉ करता था फिर वहाँ पे ट्रेड करता था, अब मैं लाइन्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। वैसे भी आपके साथ ही होगा, आप खुद ब खुद इंप्रूव होते चले जाओगे, है ना। चलो अब ये सारी चीजें बैक टेस्टेड है, प्रूवन है, किस वजह से आपको समझ में आएगा अगर आप यूट्यूब के ऊपर आते हो। देखो बहुत पहले, अब मैं बहुत पहले बोलूंगा क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका होगा, वहां पे मैं चैलेंज लेता था। अगर आप पीछे जाओगे थोड़ा सा,
3-4 मंथ पहले, या फिर आप 6 महीने पहले या फिर 1 साल पीछे भी अगर जाओगे, मैं डेली वीडियोस डालता था एंड यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर किया था अपस्टॉक वाले अकाउंट का। एंड उसके अंदर मेरा जो है ना वो 10K का चैलेंज था, है ना। और शायद मैंने 3-4 मंथ तक उसको फॉलो भी किया था एंड उसको एक्टिवली पोस्ट भी किया था। सारे ट्रेड्स भी शेयर करे थे, कौन से पैटर्न पे मैंने ट्रेड लिया है, कहाँ पे ट्रेड लिया है एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल था, आप उसको जाके देख सकते हो, है ना। एंड बैक टेस्टिंग के भी वीडियोस अवेलेबल है, जो कि आज मैंने किया, बहुत दिनों के बाद मैंने किया, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, ये वीकली एनालिसिस पार्ट 1 1 घंटे का, पार्ट 2 1 घंटे का, 50 मिनट का, 3 घंटे तक मैंने उसको रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपके लिए, बैक टेस्ट करके रखा है, सेम स्ट्रेटेजी है। इसको जाके देखो, वीकेंड एनालिसिस पार्ट 1 आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। अगर ज़्यादा वीडियोस आपको दिख रहे हैं तो सीधा प्लेलिस्ट में जाना, उसके ऊपर भी आपको ये बैक टेस्टिंग के अंदर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो, एक सेकंड में आपको एक पीएनएल वीडियो भी दिखा दूंगा, ये कौन सा है, जून का है ना, थोड़ा सा ऊपर आता है, शायद 2-3 मंथ का भी मैंने कंबाइन करके दिया होगा। ओके, मंथली है ना, ये देखो यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में एंड फिर और जाएंगे, फिर देखो ये ओके, क्या है, स्टॉक में फ्यूचर्स है इसके अंदर। ओके, दिसंबर पीएनएल, राइट। यहाँ पे देखो, मतलब ये कौन सा मंथ का किया हमने यहाँ पे ओपन। ओके, ये लोड हो जाएगा, ये था शायद दिसंबर का और ये था शायद सितंबर का। मतलब अगर आप सितंबर में जाके देखोगे, एक सेकंड मुझे देखने दो पहले, ठीक है। प्रॉफिट ही, मुझे इतना तो पता है कि इसके अंदर प्रॉफिट ही हुआ है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, और जा मेरे भाई यार, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलो ओके, आप देख लेना, 30 सितंबर का है, उसके बाद ये दिसंबर का भी है। ओके, यहाँ पे देखो, ये कुछ लॉस दिख रहा है, फर्स्ट वीक का है शायद, मे बी, लेट्स चेकआउट। ओके, यहाँ पे देखो, ये कौन सा है, सितंबर मंथ है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पीछे जाने दो मुझे, यहाँ पे देखो, राइट, इसको मैं प्ले करूंगा। चलो यहाँ पे देखो, अभी देखो, सेम 10,000 का ही अकाउंट यूज हुआ था, 16,000 का प्रॉफिट था सितंबर मंथ में। लास्ट ओके, 1 ईयर हो गया है इसको, अगर आप देखोगे तो 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर 10,000 का कैपिटल यूज करके मैंने 16,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था। 1,400 रुपये में 1,400 टैक्सेस दिए थे एंड उसके अंदर हमें एक अच्छा खासा गेन मिला था। अभी ये तो हो गया इसका, अब आते हैं यहाँ पे। ओके, ये शायद सितंबर का था, यहाँ पे देखो सेम चीज आपको दिखेगा, सितंबर का 16,000 का है, ये दिसंबर मंथ में मैंने टेस्ट किया था, है ना इसको। चलो इसको फॉरवर्ड करता हूँ मैं। ओके, ये शायद अक्टूबर का है, यहाँ पे देखो 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, इसको गेट रिपोर्ट पे क्लिक, अरे कर दे मेरे भाई, कितना टाइम लेगा। चलो क्लिक किया, देखो अक्टूबर मंथ का था। अक्टूबर मंथ में देखो 9,900, मतलब 10,000 का प्रॉफिट, 2,000 के चार्जेस, 8,000 का रियलाइज। आप देखो यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट, 10,000 का ही अकाउंट साइज है, ठीक है। अभी आ जाएगा नवंबर, आई गेस नवंबर में देख लेते हैं यहाँ पे। देखो सितंबर शेयर किया, अक्टूबर शेयर किया, नवंबर में मैं शेयर कर रहा हूँ। नवंबर में शायद मैं एक्टिव नहीं था, बट फिर भी अगर आप देखोगे 10,000 का कैपिटल यूज किया था, 5,600 का प्रॉफिट था एंड यहाँ पे 4,000 का रियलाइज था, मतलब 40% का गेन हुआ था, है ना। आई होप आपको ये साउंड भी आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑडियो ऑन किया है। अब इसको ऑफ करता हूँ। ओके, तो माइक का ये साउंड आएगा, मैंने अभी नोटिस किया है ना। तो यहाँ पे शायद दिसंबर का, ओके, शायद दिसंबर का मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था, मतलब थोड़ा अर्ली रिकॉर्ड कर रहा था। दिसंबर में अगर आप देखोगे पहले 20 दिन में अगर आप देखोगे तो 7,400 का प्रॉफिट है, 1,200 के चार्जेस है एंड 60% का गेन मुझे मिल रहा है। शायद मैंने पूरा भी शेयर किया था, ओके पूरा भी शेयर किया है। ओके, 7,000, मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, 7,000 का प्रॉफिट है, 1,300 के चार्जेस है जो कि हमने एज्यूम किए थे 1 मंथ के अंदर एंड 5,500-6,000 का प्रॉफिट है। मतलब 40 to 60% आप प्रॉफिट में रह सकते हो, अगर आप पूरा पूरा का पूरा जो है वो फॉलो करते हो तो, मतलब रूल्स वगैरह फॉलो करते हो, सेटअप फॉलो करते हो एंड एक्टिवली ट्रेड करते हो तो, है ना। एंड चैनल के ऊपर सारे यही वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो कुछ, मुझे मेरा अकाउंट लॉगिन है तो ये प्राइवेट वाले दिखेंगे आपको, जय श्री राम वगैरह करके। ये देखो यहाँ पे निफ्टी का बैक टेस्टिंग वाला वीडियो है, इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है, इसके अंदर मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है एंड ये स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ 1-2 वीडियोस है, अगर आप स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे ये वीडियोस देख सकते हो, राइट। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट, अच्छा खासा वीडियो हो चुका है, बहुत बड़ा है एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को देखना, वीकेंड में आप देख सकते हो, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, बट जनरली आपका साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी इंप्रूव होगा एंड आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, मैं प्रॉफिटेबल कैसे बन सकता हूँ, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।